अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है बच्चों, क्या होती है क्लासिफिकेशन? आपने काफी जगह पे ये पढ़ी होगी। क्या होती है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं बच्चों? सादा सी बात है, एक जैसी खसूसियात रखने वाली चीज़ों को जब हम एक जगह पे रख देते हैं वो क्लास बन जाती है। जिस तरह आपकी क्लास है फार्मेसी टेक्नीशियन है, वो फलानी क्लास LHV की है, मतलब उसमें सारे बच्चे किसके हैं? LHV के हैं। आपकी क्लास में कौन से बच्चे हैं? फार्मेसी टेक्नीशियन के हैं। या जिस तरह 9th क्लास होती है, 10th क्लास होती है, तो इसी तरह बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि एक जैसी ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम इस क्लास में रखेंगे, इस वाले को इस क्लास में रखेंगे। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी बच्चों 3 ग्रुप्स में मेन क्लासिफिकेशन की जाती है। कितने बच्चों? 3 में। सबसे पहले तो है मोनोसैकराइड। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। मोनो का क्या मतलब है बच्चों? सिंगल। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल शुगर यानी एक शुगर पाया जाता है और उसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकराइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर बच्चों आ जाते हैं डाई। डाई का मतलब क्या होता है? 2, जिसमें कितने होंगे बच्चों? 2 मोनोसैकराइड होंगे। समझ आ रही है ना? ठीक है, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे घरों में पड़ी हुई चीनी है, शुगर है। क्यों? उसे क्या कहते हैं हम? सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वो किससे मिलकर बनती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। किससे बच्चों? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, यानी कि 2, ये भी मोनोसैकराइड है, ये भी, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? डाइसैकराइड बना रहे हैं। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है बच्चों? जो घरों में यूज होने वाली चीनी है, जिसको यानी कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? सुक्रोज कहेंगे। ठीक है, फिर बच्चों आ जाती है ओलिगोसैकराइड। वो सारे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 से लेके बच्चों कितने? 3 से लेके 10 मोनोसैकराइड पाए जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकराइड कहेंगे। कितने बच्चों? 3 से लेके 10 तक। ठीक है, ये MCQs में आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों पॉलीसैकराइड। क्या बच्चों? पॉलीसैकराइड। पॉली का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा। पॉली का मतलब होता है काफी ज्यादा। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा। जिसमें मतलब काफी ज्यादा मोनोसैकराइड पाए जाए उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? पॉलीसैकराइड कहेंगे। ठीक है, इसको आप जैसे ही तोड़ोगे इसमें से आपको क्या मिलने लग जाएंगे? मोनोसैकराइड मिलने लग जाएंगे। ठीक है, अब मोनोसैकराइड को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोनो बच्चों, मोनो का मतलब 1 होता है, सैकराइड का मतलब क्या होता है? शुगर होता है। ठीक है, वो वाले कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक शुगर हो या एक शुगर पे मुश्तमिल हो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जितना, यानी कि जाहिर सी बात है एक शुगर है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम होगा। तो कम है तो मीठा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्वीट इन मीठे होते हैं सारे। ठीक है, दूसरे इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, मजीद इसको वो कहते हैं हाइड्रोलाइज, हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये ज्यादातर वाटर में क्या होते हैं? सोलेबल होते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या है? वही 2 इसके क्या है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड और कीटो, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनमें फर्क का भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या है? एल्डिहाइड। अगर दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या है? कीटो ग्रुप है। ठीक है, काफी है या आगे पढ़ा दें? देख लो, वैसे है तो थोड़ा सा यार। ये मैं कहता हूं ये मोनो खत्म कर देते हैं, डाइसैकराइड फिर कल पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक जैसा टॉपिक है ना। ठीक है, अब बच्चों देखो, जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, इसी तरह आगे मोनोसैकराइड की भी क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन वही फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से है। एक बच्चों एल्डोज होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? कीटोज होते हैं। इनका फर्क हमने वो फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। जो एल्डिहाइड से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो कीटोज बनते हैं उन्हें हम कीटोज कहते हैं। सिंपल इज दैट। एल्डो की जो एग्जांपल है ना वो ग्लूकोज है। क्या है बच्चों? ग्लूकोज। उसका फार्मूला क्या है बच्चों? C6H12O6। ये क्या है? एल्डोज है।
इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। अब ये सबसे कॉमन शुगर है जो सारे के सारे प्लांट्स बना रहे होते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस वाला वो पढ़ा था ना, उसमें जो क्या बनती है, ग्लूकोज ही बन रही होती है ना। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, एल्डोज शुगर है। ठीक है, इसे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर। हमारी जबान में ना अंगूरी खांड कहते हैं हम इसे। हम चीनी को खांड कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम अंगूरी खांड कहते हैं। वो जो आपको पता है बाजार से वो मिलती है डब्बी में, अनरजाल की डब्बी देखी है, उसी के साथ ग्लूकोज की वाइट कलर की होती है। ठीक है, तो हमारे बुजुर्ग वगैरह कहते हैं बाजार से मंगा तो अंगूरी खांड ले आना। ठीक है, इसको ग्रेप शुगर भी हम कह रहे होते हैं। ठीक है, ये बच्चों नेचर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ऐसे है कि ये मिलके बहुत सारी डाइसैकेराइड बना रही होती है, जिस तरह सुक्रोज है, मेल्टोज है, लैक्टोज है, वो सारे इसी से मिलके क्या कर रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। ठीक है, कमर्शियली बच्चों ये स्टार्च में मिल रही होती है हमें, और हमारी बॉडी में आपने देखा ना अभी शुगर की बीमारी होगी, सुना हुआ है ना, ये डायबिटीज जिसको कह रहे होते हैं। क्यों कि हमारे ब्लड में इसका जो लेवल है ना वो कहता है कि 80 से कितना होना चाहिए, 100 के दरमियान होना चाहिए खाली फास्टिंग में। ठीक है, खाली पेट जिसे हम कह रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आपने खाया पिया है तो फिर 120 तक भी नॉर्मली मानी जाती है। ठीक है, इससे अगर ज्यादा होगी तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इसको शुगर की बीमारी है, या जो मेडिकल में उसको कहेंगे डायबिटीज है। इसको क्या है बच्चों, डायबिटीज है। ठीक है, अगर आपने किसी का ब्लड शुगर चेक किया, ठीक है, खाली पेट, और वो 100 से ज्यादा आया, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसको डायबिटीज हो रही है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आया तो हो गई है, वो फिर आगे टेस्ट होंगे तो हम उस साइड पे अभी नहीं जा रहे। लेकिन यही चीज है जो हम ब्लड में क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी बच्चों ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड द डेक्सट्रोज। इसको हम क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कह रहे होते हैं। याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाएगा। ठीक है, अभी डेक्सट्रोज किसको कहते हैं, नीचे ऑप्शन होंगे, ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, किस तरह से ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसकी बच्चों राइबोज, अरिथ्रोज और ग्लूकोहेप्टोज, ये इसकी उसने थोड़ी सी क्या दी हुई है, एग्जाम्पल टाइप दी हुई है। ठीक है बच्चों, ये क्या था, एल्डोज को हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, आगे जो बच्चों दूसरा इसकी क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स की, वो क्या है, कीटोज है। क्या है बच्चों, कीटोज है। तो मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटो ना, उसमें एल्डिहाइड था तो इसमें क्या होगा, कीटो होगा ना बच्चों, नहीं समझ आ रही। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब, इसके दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है बच्चों फ्रुक्टोज। क्या है, जितने भी फ्रूट्स है ना, मैंने कल उस दिन भी बताया था, फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। इसका भी क्या है, C6H12O6, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। लेकिन जिनकी जो स्ट्रक्चर है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं और उसको हम क्या कहते थे, ग्लूकोज कह रहे होते थे। अब जितने भी फ्रूट है ना मीठे, उनमें क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, समझ आ रही है ना। ठीक है, ये बच्चों कॉमन सोर्स है फ्रुक्टोज इन द सेक्रोज। आपको पता है जो चीनी होती है ना, वो दोनों से मिलकर बनती है, ग्लूकोज से भी और फ्रुक्टोज से भी बनती है। ये सबसे स्वीटेस्ट होता है। ठीक है, और प्योर हनी में भी क्या होता है बच्चों, फ्रुक्टोज होता है। हनी जो होता है ना, शहद है, उसमें बच्चों क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, और ये सेमिनल फ्लूइड में भी होता है, स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी पहुंचाने के लिए। ठीक है, जो स्पर्म होते हैं ना, ठीक है, वहां भी फ्रुक्टोज मौजूद होता है ताकि वो जो स्पर्म है उनको एनर्जी पहुंच सके। क्यों कि फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म फीमेल ओवन में, फीमेल के यूट्रस में जाते हैं ना, तो 2-3 दिन तक उनको जिंदा रहना पड़ता है, तो उनको एनर्जी मिलेगी तो वो वहां पे क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। अदरवाइज उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो फिर आगे प्रेगनेंसी और इस तरह के चांसेस आगे नहीं होंगे। ठीक है, इसकी बच्चों उसने अरेथ्रोलोज, राइबोलोज और सीडोहेप्टोलोज की एग्जांपल वगैरह इसने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये बच्चों ये जो नीचे दी हुई ना, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर तक कोई क्वेश्चन या कोई मसला हो तो बताओ।